गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेसन है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल पहले पढ़ा है, बराबर है। पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2, शुड बी 2 मतलब 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, जिसमें इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो, जिसमें 1 डिग्री होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 होती है उसमें हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, और 3 होते हैं तो क्यूबिक कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने वाले। इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स एक ही होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब यहाँ पे डिग्री का डिग्री यहाँ पे डिसाइड करेंगे तो हमें 2 दिखना चाहिए। ओके, और अनदर कंडीशन है जो कि यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। यहाँ पे इक्वेशन का, हर एक इक्वेशन का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बराबर है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन का हमने देखा ax प्लस by प्लस c है, वैसे ही इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें वेरिएबल x है। तो x क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद ये a एंड b ये दोनों क्या है, इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट्स। ओके, एंड ये जो c है ये है कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री हम वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखिए x के ऊपर है 1, ओके, कोई नहीं है मतलब 1 है, और इस x के ऊपर है 2। That means in that equation highest degree is 2. So we can call this is a standard form for a quadratic equation. Okay. In that equation another one condition is available. That one is a should not be 0. First condition is what? Highest degree should be 2 and second condition is that a should not be 0. अगर ये 0 रहेगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो 0x स्क्वायर का मतलब होता है 0, तो इक्वेशन बन गया है लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे, सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, सॉल्व करना है मतलब इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंडिंग द जीरो, जैसे हम पॉलिनोमियल में देखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर समथिंग पुट करेंगे तो हमें आंसर इक्वल टू 0 आएगा, इसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो कि x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए। एज इट इज तो हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन होगा ये, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिसको कुछ मेथड की जरूरत नहीं है। 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ये हो गई लीनियर इक्वेशन की वैल्यू। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है डिग्री। डिग्री जब सेम होती है, पावर जब सेम होती है, तब इक्वेशन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पावर अगर सेम नहीं रहेगी तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये 4x है, वेरिएबल सेम है x, लेकिन इसकी डिग्री दोनों की अलग अलग है। तो इसका मतलब है हम 4 और 2 को ऐड नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं कर सकते। 4 और 2 को कुछ एडिशन भी नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, डिवीजन भी नहीं होगा। मतलब ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग एनी वन ऑफ मेथड। तो for finding this equation we need to find solution of this x। x की वैल्यू दोनों की भी एक ही होती है, अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगी, एक ही वैल्यू निकलेगी। लेकिन हम इसे एक मेथड से सॉल्व करेंगे, एज इट इज तो सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी देखा है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करना पड़ेगा। तो मेथड्स फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है, कौन से नहीं है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 2x square plus 5 is equal to 0. This is quadratic equation or not? No.
No. Why? We have two conditions. First one is we need to highest degree should be 2. Is it available? Yes. Okay. And another one is a should not be 0. Here a is equal to 2. So this is a quadratic equation. No matter in this equation bx is available or not, we need first quadratic equation. The degree should be 2 and a should not be 0. That if there are two conditions, then it is a quadratic equation. Okay? तो इसे हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. सो अनदर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट? नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 3. नेक्स्ट 4x plus 5 upon x square plus 3 equal to 0. This is quadratic equation. यहाँ पे तो डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज ऑफ वी नीड, हम डिग्री कभी भी काउंट करते हैं पॉजिटिवली नॉट निगेटिवली. अभी यहाँ पे ये 4x की डिग्री तो 1 है, लेकिन ये x स्क्वायर की डिग्री -2 है, क्योंकि डिग्री हम ऑलवेज न्यूमरेटर में काउंट करते हैं. बराबर है. तो ये न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस आएगा, x रेज़ टू -2 आएंगे. यहाँ पे x स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएंगे. अगर ये -2 है तो हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या? पॉजिटिव 2 है नहीं है, मतलब फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं होती. दैट्स व्हाई दिस इज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज और नॉट. बराबर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 7x plus 5 plus 7x square equal to 0. This is quadratic equation or not? Yes. Yes or no? No. How? Yes. Yes. How? Because highest degree is 2 and highest degree is 2 and coefficient of a is not equal to 0. That's why this is a quadratic equation. यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बस, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. यहाँ पे इसको सिस्टमैटिक लगा सकते हैं हम. 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये हम कर सकते हैं इक्वल टू 0. बराबर है. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम कहेंगे यस. बराबर है. तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स हम हमारे एक्सरसाइज में तो सॉल्व करके देखेंगे. तो नेक्स्ट अभी क्या देखना है हमें? ओके ठीक है, पहले ये लिख लो सारा. Point 1. So in this exercise we have to check whether the following quadratic equations are not. So we take question number 1. First example, x plus 1 whole square equal to twice of x minus 3. So we have to find this is quadratic equation or not. So first of all ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें इसमें इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इक्वेशन में लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तभी हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? ax square. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए और a शुड नॉट बी 0 चाहिए, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे. x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी. विच आइडेंटिटी? a plus b whole square. यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 into x 2x minus 6. करेक्ट. सो नाउ x स्क्वायर प्लस 2x, x की वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे, सारे वैल्यूज एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0. आरएचएस में कुछ नहीं है मतलब 0 है. तो प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसल्ड. सो नाउ x स्क्वायर plus 7 equal to 0. This is in standard form. In this equation,
bx is not present. That means b is 0. So this is quadratic equation or not? Yes. Yes, it is quadratic. Yes, it is Quadratic equation. बराबर है? Why? Because highest degree कितनी है? 2. Highest degree is 2 and a is not equal to 0. a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 0 आएगा लेकिन नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट है। तो अनदर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, सेकंड वन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। क्या ट्राई? So we can take equation number 7. Seventh one example. X plus 2 whole cube is equal to twice of x square minus 1. Okay, थोड़ा टफ एग्जाम्पल है क्योंकि क्यूबिक फॉर्म लगने वाला है। तो बताइए आइडेंटिटी, A plus यूजिंग आइडेंटिटी a plus b whole whole cube। cube. कौन बताएगा? A plus b 2 a square plus कुछ ऐसे सांगा लवकर। a plus b है ना 9. Okay. Identity is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay? So let's take x cube plus 3a मतलब x square, b मतलब 2 plus 3 into x into 2 square plus 2 cube is equal to 2x cube minus 2x. Okay? समझ में आया क्या? ये आइडेंटिटी समझ में आई। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ बी क्यूब। ओके, ये आइडेंटिटी करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई करो एक बार। अगर करेक्ट है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर रॉन्ग है तो सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसके दो फॉर्म होते हैं आइडेंटिटी के। अगर इसको हम a प्लस बी और ये भी ले सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अगर ये सॉल्व करेंगे तो भी ये आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने ये वाली ली है। यहाँ पे देखो अब कैसे क्या करेंगे। अभी यहाँ पे एक्स क्यूब है, सारे वैल्यूज एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 मतलब क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 3 12x प्लस 2x प्लस 8। समझ में आया? थोड़ा समझ में आया होगा तो पूरा फिर से देखिए रिवीजन में। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज, 2x क्यूब है तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस 2x क्यूब दिया। 3x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई 2 है इसलिए 6x स्क्वायर बन गया। 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 इंटू 3 12x आ गया। 2 का क्यूब 8 है और 2x माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे 12x मतलब 24x प्लस 8। सर वो 2x है। हाँ ये 2x है तो 14x आएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। नो, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 3। हमें चाहिए 2। यहाँ पे ये इक्वेशन को देख के हम पहले ही बता सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, लेकिन मैंने जस्ट ये सॉल्व करके बताया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, ये बन ही नहीं सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो फिर भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि अगर कुछ कैंसिल हो सकता था तो। अगर यहाँ पे मैंने माइनस था वैल्यू दिया होता, यहाँ पे 2 नहीं होता था तो कैंसिल हो जाता था, तो आ जाता था। ठीक है, तो ये समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसमें 2 हाईएस्ट डिग्री है और इसमें 3 है। ओके, चलो लिख लो। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब मीटर में है, यूनिट जो है वो मीटर में है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, मतलब ब्रेड से लेंथ बड़ी होती है कभी भी, ब्रेड इज ग्रेटर देन, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड। तो यहां पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, सपोज ब्रेड इज इक्वल टू x इन मीटर, ओके। तो x इज ए वेरिएबल, करेक्ट है, वो हमारा वेरिएबल है, x ले सकते हैं चाहे दूसरा भी ले सकते हैं कोई। तो लेंथ के लिए क्या दिया है, सो लेंथ के लिए क्या कहा है उन्होंने, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 मोर देन का मतलब होता है प्लस, लेस देन का मतलब होता है माइनस, बराबर है। 1 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड, तो ब्रेड था x और ट्वाइस है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, ये हो गई लेंथ। तो ये सिचुएशन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फाइंड द, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो हमें कैसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वो हमें सिचुएशन यहाँ पे प्लॉट करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये एरिया है, बराबर है, यहाँ पे हमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या है हमारे पास, 2l प्लस b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है साहब बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, ये पेरीमीटर है, ये लेंथ है, भूलो मत, अगर ये भूल गए एग्जाम में तो सारा गलत हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया तो दिया है 528 इक्वल टू लेंथ क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ब्रेड क्या है x। सो 528 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x। तो ये जो सिचुएशन है हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। 528 इधर ट्रांसफर हो गए तो माइनस बन गए। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है और a की वैल्यू 2 है जो कि 0 नहीं है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वेश्चन था फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो गया। ओके, चलो लिख लो। लेट्स टेक एग्जांपल सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, अभी consecutive integers मींस व्हाट, मतलब x प्लस 1 integers are equal to x and x plus 1। टू ही बोले, consecutive मतलब क्या है, जिसमें हम 1 ऐड करते हैं। अभी इसके आगे आएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, चलते रहेगा, जितने consecutive लेना है उतने हम ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive, प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी होता है। मोर मीन्स प्लस, लेस मीन्स माइनस, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई, वैसे ये प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 306। अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। सो ये सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट की है बाय अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ठीक है, लिख लो। चलो लेट्स टेक एग्जांपल 3। थर्ड एग्जांपल क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ओल्डर का मतलब होता है बड़ी, यंगर का मतलब होता है छोटा। तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो रोहन का एज क्या आएगा, x। सपोज रोहन्स एज इक्वल टू x, मदर एज इक्वल टू, अभी ये करंट एज है, तो मदर एज है x प्लस 26। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस,
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years इनका एज क्या होगा? x plus 3. आफ्टर 3 years एजेस आर, रोहन का एज होगा x plus 3 एंड मदर का एज होगा, यहां पे लिखेंगे रोहन एज इक्वल टू x plus 3, क्योंकि करंट एज है x, तो 3 years नाउ x plus 3, और मदर का एज क्या होगा? x plus 20. मदर्स एज इक्वल टू x plus 3 plus 26, तो x plus 29 years, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 26 मोर है ना मदर, तो यहाँ पे 26 दिया, तो वहां 3 years के बाद उसका x plus 29 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? एज x plus 3 और x plus 29 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज विल बी 360। 360 उनका एज का प्रोडक्ट होगा, मतलब अभी जो 3 years के बाद एज रहेगा x plus 3 और x plus 29, इन दोनों का प्रोडक्ट 360 रहेगा। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं दे देते, समझो यहाँ पे मैंने ऐसा ब्रैकेट नहीं दिया, x plus 3 और x plus 29 दिया, तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट हमें दोनों को देना चाहिए, मैक्सिमम टाइम ये गलती होती है। तो अगर ब्रैकेट दोनों को आए तो अभी कर लो मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं? x square, x को x plus 29, अगेन 3 को x plus 29 इक्वल टू 360, बराबर है। तो x इंटू x स्क्वायर 29x 3x प्लस 29 इंटू 3, उसके बाद इक्वल टू 360, ओके। तो x स्क्वायर प्लस 3 अब 29 क्या आएगी? 32x प्लस ये 29 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, कितना आएगा? 27 2 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको अभी सब्ट्रैक्ट करना है। 360 में से 87 जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 5 तो 15, ये आ गया 7 और 273 माइनस 273 इक्वल टू 0, ओके। तो ये बन गया हमारा सिचुएशन। इसको हम आगे बाय यूजिंग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया ये? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। तो इसमें क्या दिया है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक सर्टेन स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड 8 किलोमीटर से कम हुई, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस वही है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो फाइंड करना है वो हम लेंगे x। सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। अभी स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकालेंगे। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है? या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, तो ये हो गया हमारा इनिशियल टाइम, बराबर, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है 480 किलोमीटर हम डिस्टेंस पार कर रहे हैं। लेकिन जब रिड्यूस्ड स्पीड हमने कम कर दी है, रिड्यूस्ड स्पीड इक्वल टू कितनी है? 8 आवर किलोमीटर पर आवर। तो शुरू की स्पीड थी x रिड्यूस हो गई 8, तो x माइनस 8 पर किलोमीटर पर आवर स्पीड बन गई। तो इसकी रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम क्या आएगा? पहले हमारा टाइम था 480 अपॉन x, तो न्यू टाइम है प्लस 3 आवर्स, ज्यादा लगेंगे। स्पीड हमने रिड्यूस की तो टाइम ज्यादा लगा है,
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास फॉर्मूला भी है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो x माइनस 8 और ये टाइम, तो स्पीड है हमारी x माइनस 8 और टाइम है हमारे पास 480 अपॉन x प्लस 3 और डिस्टेंस है 480। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, x माइनस 8 480 एज इट इज प्लस x इंटू 3x अपॉन x इक्वल टू 480। सो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8 480 प्लस 3x अपॉन x है तो x को ट्रांसफर करेंगे 480x बनाएंगे, इसको ax उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एक ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट करेंगे, x 480 प्लस 3x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480x। तो 480x एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 800 8 8 64 6 38 माइनस 24x इक्वल टू 480x। तो ये प्लस 480x, a प्लस 480x गेट कैंसल। तो आंसर बना हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्लस है, इधर आके माइनस बन जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस इसमें कुछ डाउट्स? नो सर। ठीक है, लिख लो।